दोस्तों, इन दोनों कलाकारों के साथ एक और मान्यवर है जिनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। इस सुंदर से नृत्य को बिठाया है और आज के कार्यक्रम के लिए बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनाई है। पेशे से या बाय प्रोफेशन में वकील है और उसके साथ बहुत बड़े आर्टिस्ट भी है। आज के इस प्रोग्राम में अपना सेवा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नॉर्थ इंडिया है, वे दिल्ली में रहते हैं। इन्होंने JTTP, इनर जर्नी, देवी सर्कल, शंभाला इत्यादि अनेक आध्यात्मिक और प्रेरणादायी वर्कशॉप द्वारा हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। आप लोग PMC हिंदी में दीप्ति मैम के हर एक प्रोग्राम को देख सकते हैं। दीप्ति मैम PMC हिंदी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और PSSM की मजबूत पिलर है। अभी तक हमने दीप्ति मैम को के प्रोग्राम को ऑनलाइन अटेंड किया है, बट अब सभी के प्यार की ऊर्जा ने मैम को दोबारा पुणे में आने के लिए प्रेरित किया है। एक बार हम सब खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इनकी खोज के रास्ते में चल पड़े। अलग अलग जगहों से ज्ञान लेने के बाद 2007 में उनकी मुलाकात हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी से हुई। अनेक बार उनके बाद उन्होंने ध्यान फाउंडेशन पुणे नामक संस्था की स्थापना की और तब से लेके आज तक वे अपनी ध्यान की सेवा दे रहे हैं। पत्री जी ने जोशी सर को ब्रह्मश्री की उपाधि दी है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ शीतल राघव जी को। प्लीज मैम कम ऑन स्टेज। वे PSSM में 2021 में जुड़े हैं और ध्यान में जुड़े हैं। उन्होंने 30 साल तक शरीर की चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने बिना एक भी दवाई लिए सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही अपने जीवन को 360 डिग्री में बदल दिया। अभी उन्हें पता चल गया है कि ध्यान का प्रचार और प्रसार ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और ध्यान प्रचार की सेवा में वे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी दक्षा पटेल जी को। वे अगले 4 साल से ध्यान में हैं। उन्होंने अपने घर में पिरामिड सेंटर भी बनाया है। वे भी ध्यान प्रचार के लिए सेवा दे रही है। अभी मैं जोशी सर से रिक्वेस्ट करते हुए हमें ज्ञान के 2 शब्द कहें। प्लीज सर, ओवर टू यू। आपलं सगळ्यांचं
पवित्र आणि आध्यात्मिक कार्यक्रमामध्ये स्वागत आहे. तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने आला आहात आपल्या दीप्ती मॅडमला प्रत्यक्ष भेटण्यासाठी आणि बघण्यासाठी. सर्वप्रथम मी दीप्ति मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू मीट अस एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर. She is moving not only, he has not come only for Pune, but she is moving all over the India and spreading Anapanasati private meditation. Let us. I will not take your much time because I know you all are eager to hear Dipti ma'am. आपण सगळे आपली स्वतःची ओळख विसरलो आहोत. आपण कोण आहोत हे आपल्याला माहितीच नाही. तुम्हाला जर विचारलं तुमची ओळख करून द्या तर तुम्ही तुमचं नाव सांगा, काय करतात ते सांगा, तुमचं आर्थिक आणि आरोग्य स्थिती कशी आहे हे सगळं सांगा. पण ती तुमची पूर्ण ओळख आहे का तर नाही. तुम्ही याच्यापेक्षाही आणखी काहीतरी आहात. तर काय आहात हे जाणून घेण्याचा साधा सोपा मार्ग म्हणजे आपलं हे आनापानसती पिरामिड ध्यान. कोटि कोटि नमन. मेरे माता को कोटि कोटि नमन और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार. दोस्तों, PSSM से जुड़ने से पहले बहुत सारे वर्कशॉप किए थे, पेड वर्कशॉप, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं था क्योंकि हम अटक गए थे. और हमको रास्ता दिखाया मैम के एक वीडियो ने जिसका नाम था मैं कहाँ अटक गया हूँ. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई और हमें पता चला PSSM के बारे में, आनापानसती के बारे में, ब्रह्म बारे में. पत्री सर से और जब मैम ने हमको मैम का जब वीडियो देखा उसके बाद PMC हिंदी से जुड़े. PMC हिंदी पे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं तो हमने सारे प्रोग्राम्स देखे और उसके बाद ही डिसीजन लिया कि यस ये राइट है क्योंकि उसमें हर एक मास्टर की आत्मा की यात्राएं हमने सुनी. मास्टर्स, सबसे पहले अनंत कोटि धन्यवाद नमन ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री सर को. कोटि कोटि नमन महाअवतार बाबा जी को संभाला स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन PMC हिंदी, PMC महाराष्ट्र और यहाँ पे उपस्थित आप सभी प्यारे और दिल के करीब ध्यानियों को तहे दिल से आत्मनंदन. सबसे पहले उस मास्टर को मेंशन करना चाहूँगा, द ग्रेट मास्टर मिस्टर राम नादेला सर. मेरे लिए वो सबसे बड़े दोस्त हैं क्योंकि JBT PMC हिंदी PSSM का जो मार्ग मुझे दिखाया तो वो उस ग्रेट मास्टर ने दिखाया. तो जैसे उनका नाम है राम, उसे अगर आप उल्टा पढ़ोगे तो जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम मरा 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 करते करते उस ग्रेट इंसान ने मुझे सिखाया कि इस मरा से ही एक कदम आगे जाके आप राम राम तक कैसे पहुंच सकते हो. तो फिर से एक बार मैं उनको धन्यवाद करता हूँ. शुक्रिया. सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं बट जब उसे साक्षात जीने की बारी आती है तो पता चलता है कि वो जो महान उन्नत आत्मा पिछले 40 साल से हमें जो बताने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए हमने कितनी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की, कितने हमारे पैसे इन्वेस्ट किए, बट जो मन की शांति, जो वो बोलते हैं सुखासन, वो सुखासन सिर्फ पितामह दे सकते हैं. वो सुख की छाया सिर्फ PSSM दे सकती है. वो सुख का आत्मबोध का ज्ञान सिर्फ PMC दे सकता है. तो इन सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और आप क्या हो
ये बताने के लिए शंबाला स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ, आपके आजू बाजू, आपके अंदर, आपके इसी जिंदगी के साथ नहीं, आपके हर जिंदगी के साथ आपके साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, जैसे इस मास्टर ने कहा कि 30 साल से काफ़ी सारे फिजिकल चैलेंजेस थे जिनको सिर्फ मेडिटेशन से ओवरकम करके आज नो डॉक्टर नो मेडिसिन, जो सर बोलते हैं MBBS, हम सभी लोग MBBS हैं, बैचलर ऑफ मेडिटेशन एंड बैचलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आप जैसे सभी स्पिरिचुअल वॉरियर्स को मैं फिर से एक बार आत्मवंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तक आए। और उस मास्टर का अगर मैं नाम न लूँ जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी, वो है मास्टर दीप्ति नादल्ला। वो जगत माता है, जगत जननी है हम सब के लिए। उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ना मतलब आपके पिछले काफ़ी सारे जिंदगियों की तपश्चर्या है, साधना है, तभी आप उनको दर्शन कर सकते हो, उनके ज्ञान से जुड़ सकते हो। तो ऐसे बेहतरीन मास्टर को आत्मवंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू आपके सुंदर अनुभव और ज्ञान शेयर करने के लिए। अभी मैं दक्षा मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। 4 साल पहले मैं भी एक PNC के वीडियो से ही ध्यान में जुड़ी थी और उसके बाद मेरा ध्यान और बढ़ता गया और वो उनके हर एक शब्द को मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उतारती थी। जैसे कि किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, तो मैंने उतना उसको अपने अंदर लिया कि नहीं, हम हर रोज अपना टाइम पास वही बातों में उसकी बातों में करते रहते हैं। तो मैंने वो एक शब्द उठाया और अपने जीवन में लाया। बस वो ही सिर्फ करने से इतना लाइफ चेंज हुआ कि मैं देख रही थी मेरे सोल का लेवल और हायर हो गया और बस वही करने से मुझे कितने सारे एक्सपीरियंस होने लगे। एस्ट्रल ट्रैवल का ये वो सब सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट रहने से ही हमारी एनर्जी बढ़ती है। तो मैंने बहुत सा उसमें PNC हिंदी में आके सीखा है। और पत्री जी का जो संकल्प है कि ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, मैत्री जगत, मैं उनके साथ में मेरे पर्पस के साथ जुड़ चुकी हूँ और ये पूरे विश्व को चेंज करने में अपना जो भी योगदान रहेगा मैं करने के लिए मेरी आखिरी सांस तक रेडी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। इन सब ध्यानियों के ज्ञान अनुभव को सुनने के बाद अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हम सबकी प्यारी दीप्ति मैम को। दीप्ति मैम, हम सब आपके ध्यान और ज्ञान की गंगा में नहाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज नाउ ओवर टू यू। सभी को आत्मवंदन। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के। थैंक यू पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन। पूरा धरती की तरह से उनको धन्यवाद। Yes, my dear masters. पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का एक महोन्नत है। जितने भी दोस्त जुड़े हुए PSSM के साथ, उन सबको पता है PSSM का मूल उद्देश्य क्या है। जो जुड़ रहे हैं उनका अपना उद्देश्य क्या है। जब सब अपनी अपनी पर्पस को जागृत करके जीना शुरू करेंगे, जो मूल उद्देश्य है अपने आप हो जाएगा। उसको कोई रोक नहीं सकते। वो ही प्रकृति धर्म है।
उस प्रकृति धर्म में ही हम सब अपनी रोल निभा रहे हैं। यहाँ कोई बड़ा नहीं, यहाँ कोई छोटा नहीं। अभी मास्टर सूरज बोल रहे थे, दीप्ति ये वो दीप्ति वो। पापा ऐसा कुछ नहीं है, हम सब वही है, उसी मूल चेतना का ही प्रतिबिंब है। ये दर्शन करना, ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं। वी आर वेरी सिंपल। हम बहुत सहज हैं, हम बहुत सरल हैं। जैसा चारों पेड़ पौधे कितनी सहज रहते, कितनी शांत रहते। उस सहज तत्व को अपनाना है। उसके ऊपर जो काम की चीजें नहीं है वो जल जाति में नहीं आया, वृक्ष जाति में नहीं आया, खनिज यानी मिनरल किंगडम में भी नहीं आया। जब घुस गए कोई परते अननेसेसरी चीजें, तो वो हमारा मानव जाति में। तो हमें जो चीजें आए अपनी सहज तत्व को ढक दिया है, उनको हटाने से ये ज्योति, प्रज्वलित ज्योति अपने आप हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। हम भी उतना ही सहज, शांत, सरल, क्योंकि हम सब में इस ब्रह्मांड में स्थित ये अनंत चेतना शक्ति हम सब में वही है। इसके बाद हमारे प्रिय ब्रह्मर्षि शशिकांत जोशी जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ महेश बागुल जी को। और हमारे फ्रेंड जो कि कोल्हापुर से आए हैं, हमारे साथ हैं, इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ नितिन भाई आपको। अभी मैं मान्यवरों को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आप स्थानापन्न हो जाइए। सो आत्मवंदन सगळ्यांना, आत्मवंदन मास्टर्स। थँक्यू शीतल मॅम की इथे आम्हाला संधी दिली म्युझिक थोडंसं प्रस्तुत करण्यासाठी। अँड थँक्यू नादिला मॅम की
पिछले 4-5 सालों से मैं ये मेडिटेशन में हूँ एंड 1 साल पहले मेरे साथ थोड़ा सा अलग तरह का एक्सपीरियंस हुआ। मार्च 20 को डिटेक्ट हुआ कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है करके एंड दैट वाज वेरी सीरियस। सो पूना हॉस्पिटल में जस्ट मैं नॉर्मल चेकअप के लिए गया था कि मुझे एसिडिटी हो रही है, पेट दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं, तो क्या होना चाहिए। तो डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बताया कि ठीक है तू 1, 2, 3, 4, 5 टेस्ट कर ले। और फिर उन्होंने एक मेरी तरफ देख के मुझे बोले कि तू थोड़ा सा टेढ़ा क्यों स्माइल कर रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोला नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, मुझे अभी तक तो कोई दिक्कतें आई नहीं है, तो ऐसा क्या है क्यों टेढ़ा क्यों स्माइल कर रहा है? तो बोला सीरियसली आई डोंट नो, तो और कुछ होता है क्या तुम्हारे साथ? तो बोला हाँ कार चलाने के टाइम लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट पैर कभी कभी वाइब्रेट करते हैं, तो मगर ये हार्डली लाइक 2 to 3 टाइम्स हुआ है, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, मगर फिजिकली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो वो बोले कि व्हाट वी डू इज कि एक सिंपल सा काम करते हैं फॉर आवर सेफ्टी, हमें सेटिस्फैक्शन होने के लिए आप MRI कर दो ब्रेन का। ठीक है फाइन। तो 20 मार्च को मैं और मेरी वाइफ रुचा पूना हॉस्पिटल में गए, वहां पे हमने टेस्ट कराया नॉर्मल और फिर ब्रेन MRI किया। तो वहां पे डिटेक्ट हुआ कि 7 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर है और वो भी फ्रंटल लोब में यहाँ। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मेरी वाइफ को थोड़ा कंफ्यूजन में क्लियर कर रहे हैं तो क्या करें। तो डॉक्टर बोले कि लेट्स यू नो अदर डॉक्टर जो भी न्यूरो सर्जन है उनको पूछते हैं। तो बाद में वापस CT स्कैन किया क्लियर होने के लिए और वो बोले कि नहीं दिस इज वेरी सीरियस और इसको कोई दवा से आप श्रिंक भी किया तो भी वो वहीं पे रहेगा, मगर ये बाहर नहीं आएगा। अगर हमने श्रिंक भी किया तो उधर ही रहेगा, बाद में फिर से 4-5 साल बाद आपको वापस प्रॉब्लम होगा। सो इट इज बेटर टू गेट ऑपरेटेड। बोला ठीक है फाइन। तो मेरी श्रद्धा सारे भगवानों के ऊपर थी और मेरे फ्रेंड फैमिलीज और जो भी मेरे रिलेशन है, और सबसे ज्यादा मुझे 101% भरोसा था कि मैंने मेडिटेशन किया है और इस मेडिटेशन में मैं 101 या 1000 टाइम्स मैं बाहर निकलूंगा। दैट वाज माय कॉन्फिडेंस। और 23 मार्च को दैट वाज थर्सडे, तो उस टाइम मुझे 8:30 को ऑपरेशन थिएटर में लिया और 8:30 से लेके 4:30 इवनिंग के ऑपरेशन चला। फिर मुझे बाहर निकाला ऑपरेशन थिएटर से और जैसे बाहर निकला स्ट्रेचर पे था, मैंने आंखें खोली और मुझे पता चला कि मैं किधर तो जा रहा हूँ। तो मैं ऊपर तो नहीं पहुंच गया, ये मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, मगर ये रियलाइज हुआ कि मैं एटलीस्ट थॉट में हूँ, तो ये अच्छी बात। फिर बाहर आने के बाद मुझे ICU में रखा गया। फिर वहाँ पे डॉक्टर आए, मेरी सिस्टर आई, कल मेरा भाई आया, तो मैंने उनसे झट से पहचान लिया कि हाँ ये मेरा भाई है, इसका नाम ये, इसका नाम ये। मेरे मॉम डैड आ गए, उन्होंने बोला कि पहचान इनको कौन है। तो फिर डॉक्टर को बोला हाँ ये मेरी मॉम है, मेरी डैड है, मेरी वाइफ है। बोला तू पहचानने कैसे लग गया? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सारे ब्रेन ऑपरेटेड हैं और उनको 15-20 डेज हुए ये यहीं पे है, उनको ना याद है ना कुछ, हाथ पैर हिलाते हैं, वो सिर्फ हाउ हाउ करते हैं। तो व्हाट इज दिस? आपने कैसे इतनी जल्दी एक्शन दिखा? तो मैंने डॉक्टर को बोला सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे अभी समझ नहीं आया, मगर मुझे ये पता, दैट वाज वेरी स्लो लैंग्वेज एक्चुअली, मुझे ये पता है कि मैं इसमें बाहर निकलूंगा। नेक्स्ट डे दोपहर में मैं नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गया। डॉक्टर आए शाम को, उन्होंने मुझसे बात की और मेरी स्पीच स्लो थी तो अभी थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगी। डॉक्टर बोले कि भाई ये भगवान का देन है और आपकी, शायद से आपने मुझे पता लास्ट टाइम बोला था कि मेडिटेशन करते हो, सो दिस इज द पावरफुल मूवमेंट और दिस इज द पावरफुल इम्पैक्ट ऑफ बोथ जो आप यहाँ पे बात कर रहे हो। सो आई वेरी मच सल्यूट यू कि आप बहुत अच्छी तरह से बाहर निकले हैं। और उसमें से आपको एक चीज बताता हूँ, आपकी ऑपरेशन के टाइम वेरी क्रिटिकल सिचुएशन ऐसे आई थी, जो भी जेल ट्यूमर था आपके
हेड में, मतलब ब्रेन में, उसमें से जो भी लेफ्ट साइड अपना लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पैर जो भी ऑपरेट करता है, जो नर्व रहती है, वो उस जेल में से गई। और वो 4 ऐसी ये थी कि अगर कुछ थोड़ा भी यहाँ वहाँ पर लग जाता था, आइदर आपका लेफ्ट लेग या लेफ्ट पैर या लेफ्ट साइड की कोई ना कोई सी नर्व कट जाती थी और आपको पैरालिसिस हो जाता था या उसका अंग थोड़ा सा स्लो हो जाता था। बट बाय गॉड ग्रेस ऐसा कुछ नहीं हुआ। यू आर सुपरली फाइन। और हम सिर्फ वी आर जस्ट द ऑपरेटर्स। हमको उस सिचुएशन में हम 2 डॉक्टर्स रुक गए कि यार इसको करना क्या है, बट उस टाइम पता नहीं हमने कर दिया, कैसे किया, क्या किया, रियली डोंट नो। बट दिस इज वेरी सरप्राइजिंग दैट यू आर टॉकिंग राइट नाउ विद अ वेरी नॉर्मल स्पीड। आप इधर से सुन सकते हो, उधर से सुन सकते हो, आपकी आंखें भी रुकती है, ऊपर नीचे सब हो रहा है, और आप थॉट भी कर सकते हो, इंस्टेंट जवाब भी दे रहे हो। ऐसा करके विद इन 2 to 3 days आई वॉज बैक टू नॉर्मल। एंड डॉक्टर्स क्या, सभी नर्स, वहाँ के सारे लोग, मतलब ऐसा धक्का हो गया उनको कि यार ये कुछ अजब हो रहा है, ये कुछ अलग है। तो बहुत सारे उधर के लोगों ने पूछे कि आप करते क्या हो, कैसे करते हो, तो आई डू मेडिटेशन और मैं ये से जुड़ा हूँ। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के वहाँ पे वीडियोस भी बताए, उनको लिंक भी है। दिस इज दी वे। आप एक बार देखो, आई एम वेरी मच श्योर कि आपको लगाव हो जाए। और आपका अगर टाइम नहीं है वहाँ पे आने का तो आप बाद में आओ, दैट इज ओके, बट एटलीस्ट आप एक बार देख तो लो। तो दैट उस टाइम भी सेंस मुझे हुआ कि यस, कि कुछ ना कुछ तो बदल खुद में भी हो रहा, और अगर मैं दूसरों को बता रहा हूँ, कुछ इफेक्टिव बता रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, तो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट। तो एक थर्सडे को ऑपरेशन हुआ, नेक्स्ट थर्सडे मुझे डिस्चार्ज हुआ एंड आई एम बैक टू वर्क। बहुत से लोग मुझे ऐसे बोले कि ऑपरेशन के पहले जैसे था अभी भी वैसा ही है। सो गॉड ग्रेस, आपकी मेडिटेशन और आपकी फैमिली मेंबर्स और बाकी सारे लोगों की दुआ है आप यहाँ पे हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि मेरी वाइफ फ्यूचर देशमुख मेरे साथ जो थी, शी वॉज ब्लाइंड, बिकॉज उसके वजह से मुझे सब सपोर्ट मिला। हर तनों से कुछ ना कुछ बने, नर तनों से ना बने कोई, नर तनु से नारायण बने यदि बनना चाहे कोई। नर तनु नारायण बन सकते हैं अगर बनना चाहे कोई। और कैसे बनेंगे, उसका एक ही माध्यम है कि हम आध्यात्मिकता के साथ जुड़े। जब हम आध्यात्मिकता के साथ जुड़ते हैं तभी हम उस राह पे चलते हैं और मेडिटेशन के मार्ग पे आते हैं। महाकवि जॉन मिल्टन कहते हैं कि an honest and idealistic attitude brings an honest and ideal which ensures the eternity and savior of the world. Honest and idealistic attitude होना चाहिए। तो इसके लिए आइडियल के साथ जुड़ के हमको उस राह पे चल के जाने में भलाई है, और तभी जाके हम मेडिटेशन के साथ जुड़ के और अच्छे से खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। इतनी सी बात बोल के मैं अपना पहला गाना शुरू करना चाहूँगा, जो कि एक मीरा भजन है। मीरा जी के बारे में आप सभी को पता है कि वो प्रेम की राह पे चलने वाले एक भक्त हैं। उन्हीं के एक भजन में पहले परिवेशन करना चाहूँगा।
सावरिया गिरी धारी रे सावरिया गिरी धारी ओ तुम बिना मोरी कौन खबर सावरिया गिरी धारी सावरिया गिरी धारी रे सावरिया गिरी धारी रे सावरिया गिरी धारी ओ तुम बिना मोरी कौन खबर सावरिया गिरी धारी हस्तिकमला चरखा काजी पत्र की गोरी हस्तिकमला चरखा बनाया पाँच तालियां बजती रही है। प्रणव का सम्मान करेंगे। तालियां। और हमारे कमल भैया का सत्कार करने के लिए आवश्यक जरूर थैंक यू सो मच फॉर दिस डिवाइन थैंक यू। दोस्तों मैं मेडिटेशन में आई हूँ 2021 से, जब ऋषिकेश में महाध्यान कुंभ हुआ था। वहाँ से मेरी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट हुई 2022 में। 2022 जुलाई में मैं अचानक बीमार हो गई। वेरी हाई फीवर और पेट में बहुत दर्द हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो पहले डॉक्टर से पहले 4 दिन ट्रीटमेंट लिया। डॉक्टर को लगा फूड पॉइजनिंग वगैरह हुआ होगा, बट उससे भी कुछ असर नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बोला एडमिट हो जाओ और सिटी स्कैन करवा लीजिए। सिटी स्कैन में पता चला कि मुझे लीवर एब्सेसिस हुआ है। लीवर एब्सेसिस मतलब लीवर के ऊपरी जो लेयर रहता है उसके ऊपर इतना 7 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर का ट्यूमर नहीं, बट उसका एक शॉर्ट जो टाइप रहता है वो हुआ था। और डॉक्टर का बोलना ये था कि ये बहुत अर्ली स्टेज में तुम्हारा डिटेक्ट हुआ है, which is usually doesn't happen। वो यूजुअली उसमें सिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद और सेप्टिक होने के बाद उसका इन्फेक्शन होने के बाद लोगों का पता चलता है। तुम्हारा काफी अर्ली स्टेज में पता चला है, तो हम ऑपरेट नहीं कर सकते, सिर्फ मेडिसिन से तुम्हें ठीक करना होगा। तो ठीक है, मेरी हालत ये ऐसी थी कि मैं इस स्टेज में थी कि कुछ भी करो लेकिन मुझे अच्छा करो। तो उसके बाद 12 दिन तक आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। बट हर 2 दिन के बाद मेरी सोनोग्राफी का वो करते थे, लेकिन उसके साइज में कुछ डिफरेंस नहीं था। वो जैसे कि वैसा ही था। डॉक्टर लोगों को भी पता नहीं चला था कि हो क्या है। फिर उसके बाद डॉक्टर से मैंने बोला कि अब इसके आगे मैं नहीं रुक सकती हॉस्पिटल में, मुझे डिस्चार्ज कर दो, मैं घर पे बैठ के मेडिसिन लूँगी। तो मैं घर पे बैठ के मेडिसिन ले रही थी। तब जब जैसे हमारे डॉक्टर सर बोलते हैं ध्यान, स्वाध्याय एंड सज्जन संगत, तो ध्यान तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ मैंने स्वाध्याय करना स्टार्ट किया। मैंने
ये वो डिफरेंस कुछ भी नहीं, वो जैसे क्या वैसे 7 सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर। फिर एक दिन रात में मैंने देखा कि मेरे एक साइड पे मैं लेटी हुई हूँ और मेरे एक साइड पे सदानंद बाबा और दूसरी साइड पे युक्तेश्वर महाराज खड़े हैं। मुझे लगा मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मेरे दिमाग का वो वहम होगा, मैं सपना देख रही हूँ। जब मैंने करवट बदली तो सिर्फ मुझे सदानंद बाबा दिख रहे थे। इस साइड करवट जब मैंने ली तब मुझे युक्तेश्वर बाबा दिख रहे थे और दोनों ही मेरे पेट पे कुछ तो प्रोसेस कर रहे थे। ये मैंने देखा, मुझे लगा सच में मेरे दिमाग का असर हुआ है, मुझे सपने में भी वही दिख रहा है क्योंकि मैं वो बुक पढ़ रही हूँ। उसके 2 दिन बाद मेरे सोनोग्राफी शेड्यूल की। जब मैं उसके 2 दिन बाद सोनोग्राफी की तो एकदम से वो जो था वो 50% से रिड्यूस हुआ था। मतलब जो 15-20 दिन तक उसमें कुछ भी चेंज नहीं था, वो उस सपने के बाद 50% रिड्यूस हुआ और उसके बाद 8 दिन में मैं ठीक हो गई, वो पूरा चला गया और मुझे ज्यादा उसके बाद मेडिसिन नहीं लेने पड़े। तो दोस्तों ध्यान तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ ये स्वाध्याय भी जरूरी है। पत्री सर ने काफी बुक्स रेकमेंड की है पढ़ने के लिए, मैं भी यही रेकमेंड करूंगी। अगर आपने चालू नहीं किया है यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी या फिर योगी कथामृत। ये बुक्स काफी लोगों को पता भी होगी, लेकिन वो पढ़ो। एक आत्मा की यात्रा, सीतायान, काफी सारे स्पिरिचुअल बुक्स हैं जिसकी वजह से आपको वो बहुत सारा ज्ञान मिलती है, आपको बहुत विजडम मिलता है इस बुक से और एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ये बुक वो अपने आप में ही एक ऊर्जा कैरी करते हैं। तो अगर आपके घर पे भी वो बुक है तो भी आपके घर में वो ऊर्जा बनी रहेगी। थैंक यू आत्मानंद सभी को। और मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी और उनकी मैम को मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा। इतना मिराकल्स लग नहीं रहा, पूरा मेडिकल रिकॉर्ड्स को उल्टा पुल्टा कर देंगे सब। सारे डिपार्टमेंट्स का, उधर मेडिकल, जितना भी सिस्टम्स बने हुए इस धरती पर, उन सारे सिस्टम्स में पूरा पत्ते पलट रहे हैं। सारे वीडियो सिस्टम्स को बदल रहे हैं अपने पिरामिड मास्टर्स, यानी हर एक ध्यानी। सारे ध्यानियों को जोरदार तालियां बजाते ध्यान में आके खुद अपना उद्धारण करते हुए भी आज इतने सारे ध्यानियों को एकीकृत करने का आयोजन किया है। ये पूरा ग्रेट टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों, पितामह के यही सपना था। जब नया ध्यान में आके मुश्किल से 2 साल 3 साल से ध्यान में आके सारे दोस्त इतनी तड़प के साथ, देखो कैसा चर्चा चल रही है, कह रही है मेरे बारे में बोला है, कितना कोशिश कर रहे हैं, दिख रहा है ना कोशिश। देखिए सक्सेस का कोई डेफिनेशन है ही नहीं। यदि आपने सक्सेस का कोई डेफिनेशन पढ़ा तो वो 3D का डेफिनेशन है, 3rd डायमेंशन का डेफिनेशन है। सक्सेस का कोई डेफिनेशन है ही नहीं। जो कोशिश है हमेशा उसके बगल में अपने आप रहती है सक्सेस का अपना खुद की कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये बात समझ में आया? जहाँ कोशिश होती है उसकी बगल में बैठी हुई होती है वो अपने आप, और जहाँ कोशिश नहीं है वो नहीं होती है। उनके अंदर तड़प देख रही हूँ मैं सुबह से, और यस यही चाह रहे थे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी।
सभी को उनकी तरह बनाने जा रहे थे। यस, हम सबको भी पितामह के जैसा बनना है। अपनी पर्सनल इंडिविजुअल लेवल से ऊपर उठ के, फैमिली लेवल से भी ऊपर उठ के, ये कैस्ट, रिलीजियन, जेंडर लेवल से भी ऊपर उठ के ये पूरा जगत मेरा है। इसलिए उन्होंने हम सबको एक महासंकल्प बोला। क्या है, सब बोलिए, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत। उन्होंने ये तो नहीं बोला है कि ध्यान आंध्रा, ध्यान तेलंगाना, सिर्फ ध्यान महाराष्ट्र, पूरा ध्यान जगत बोले हैं, है ना। बाबा उनकी हर एक शब्द के पीछे बहुत बहुत बड़े रहस्य छुपा हुआ है। जो पकड़ सके वो ही पकड़ पाएंगे, अदरवाइज सबकी बस की नहीं है। तो अब हम सब उसी महासंकल्प की ओर आगे बढ़ते हुए हम सब ध्यान करेंगे। हम सब ध्यान करने से वो महासंकल्प वो कैसा होगा, क्योंकि उस जगत में हम सब बैठे हुए, हमारा बदलाव ही जगत की बदलाव। तो यस, सारे दोस्त अपने मोबाइल्स साइलेंट रखिए या स्विच ऑफ रखिए। मिलने के लिए आप सब आए हो, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को, ये कोई कॉमा फुल स्टॉप वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये चलते रहने वाला प्रवाह है। ये इसके साथ आप सब क्यों जुड़े हुए, कहीं बार मैं हिंट देते हुए आ रही थी, am I right? सभी लोग क्यों नहीं जुड़ पाते, और लाखों करोड़ों लोग होने के बावजूद आप ही लोग क्यों, ये बात आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता है। उसके बाद की स्टेप लेने के लिए आप क्यों डर रहे हो? अब मेरा प्रश्न ये है, पता है, आपको पता है अब आप कौन है, क्या हो रहा है, क्या करना है, करने में आपको रोकने वाला कौन है? आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रहे हैं? इसका मतलब ह्यूमन माइंड की फियर्स, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस अभी भी आपके रास्ता में बाधा बन रहे हैं। अपने आप को चेक करने की बहुत जरूरत है। यदि वो सारे बाउंड्रीज को लेके मैं बैठती तो आज महाराष्ट्र की उद्भव यात्रा में मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती। हम सबको डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनकर अपने खुद की ध्यान करते हुए, उदाहरण करते हुए इस ध्यान को सभी तक पहुंचाने का बहुत जरूरत है दोस्तों। उसकी बिना नो एनलाइटनमेंट, कोई एनलाइटनमेंट नहीं है सेवा की बिना। सेवा का द्वारा ही एनलाइटनमेंट होती है, क्योंकि वहीं पे राज छुपा हुआ है। यदि मेरा अपना ही ध्यान, मेरा अपना ही उदाहरण, मैं तो ठीक हूं, मैं तो पहचान नहीं खत्म, यानी यहाँ पर अभी भी मेरा छुपी हुई है। जहां पर मेरा है वहां पर हमारा घुस ही नहीं सकती। जहां पर हमारा है ही नहीं तो वहां पर ब्रह्मांड की ऊर्जा कहाँ एंटर करेगी? यदि मेरा है ही नहीं, आप रुक ही नहीं सकते हो अपने ध्यान
ध्यान के बारे में ना बताते हुए अपने आप को रोक ही नहीं सकते हो आप। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो जितना भी ध्यान कर रहे हैं दोस्त पहले से, आप सब अपनी ध्यान के अनुभवों को करोड़ों लोगों तक पहुंचाना होगा। कौन कौन अपने अपना ध्यान अनुभवों को पहुंचाना चाहते हो? पक्का? और ऊपर उठाइए हाथ, जोरदार तालियां बजाइए।